आप सभी का तपोभूमि दर्शन उखी मठ पर एक बार पुनः अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मुझे केदार घाटी के लोक साहित्यकार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी की रचना बेटी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेटियां फूल सी हैं सुकोमल अगर, चंडी दुर्गा भी हैं कर्तव्य की राह पर। देश दुनिया में है बेटियां छा रही, हर कदम हर राह पर विजय पा रही हैं बेटियां। जी हाँ, माँ भारती की इस पावन धरा पर बेटियों की कर्तव्य निष्ठा और कर्म क्षेत्र में हर बार देश और समाज को नई दिशा दिखाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाती रही हैं। यदि मैं वर्तमान में देवभूमि उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में पली बड़ी बेटियों की बात करूं तो आश्चर्यजनक रूप से बेटियां निरंतर प्रगति पथ पर आगे ही बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हीं होनहार बेटियों के मध्य मैं आज तुंगनाथ घाटी के दूरस्थ गांव उसाड़ा की एक होनहार बेटी से आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूं, जिसने तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद भी गांव के वातावरण में रहकर अपनी मां के साथ घरेलू कार्यों में पूर्णतः सहयोग करते हुए सफलता के शिखर को प्राप्त किया है। आइए जानते हैं कैसे इस होनहार बेटी सोनिका बजवाल ने मुकाम हासिल किया है। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के विद्यालय उसाड़ा से उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2018 में राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा से हाई स्कूल की परीक्षा सम्मानजनक ढंग से उत्तीर्ण कर प्रदेश स्तर की मेरिट लिस्ट में 25वां स्थान भी प्राप्त किया। वर्ष 2020 में देड़ा इंटर कॉलेज से ही 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसका चयन पॉलिटेक्निक के लिए हुआ और वर्तमान में पॉलिटेक्निक का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अब इस बिटिया का चयन इस छोटी सी उम्र में कनिष्ठ अभियंता पद पर हुआ है। बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं सोनिया बिटिया को, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में रहकर एक छोटी सी उम्र में अपना ये मुकाम हासिल किया है। और आज हमें भी अपने चैनल के माध्यम से इनसे मुलाकात करने का मौका मिला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपके घर में कैसा माहौल है जबकि आपका चयन कनिष्ठ अभियंता की पद पर हुआ? अभी घर में बहुत ही खुशी का माहौल है और घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हैं। माता पिता को बहुत ही ज्यादा गर्व है और मेरे को भी इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा छोटी उम्र में हो गया है सिलेक्शन कनिष्ठ अभियंता के पद पर। मेरे लिए बहुत बड़ा पद है ये और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं इस चीज को लेके। तो आपने जो अपनी जो आपकी शिक्षा हुई वो आपने गांव में रहकर गांव के जो घर के काम है उसके साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा से जो जहां तक आपने पॉलिटेक्निक किया वहां तक का क्या कैसा रहा आपका जो ये शिक्षा का सफर रहा? हाँ जी। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गांव उसाड़ा से ही हुई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय उसाड़ा से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। उसके बाद मैंने 2018 में मैंने हाई स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा से पास आउट किया है और 2020 में मेरा इंटर पास आउट हो गया था राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा से ही। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था पॉलिटेक्निक का और उसमें मेरा चयन होके 2022 में मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया था अपना राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर से। तो गांव से ही किया है, प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव से ही हुई है। और तो जैसे आपने अपने गांव में आप पे पढ़ाई का भी प्रेशर रहा, तो आपकी माता जी ने आपको पढ़ाई के लिए कितना प्रोत्साहित किया? क्योंकि आप पे तो एक तो घर के काम का भी रहा होगा और दूसरी पढ़ाई का भी रहा होगा। तो आपके जो घर वाले हैं उन्होंने कितना आपको इस चीज के लिए कैसे मैनेज किया है? घर वालों का ही सपोर्ट था सबसे ज्यादा कि मतलब वो लगातार लगे रहे कि कुछ करना है, कुछ पढ़ना है लाइफ में। तो मेरा वही लक्ष्य था एक कि हाँ कुछ बन जाऊं पहले। तो
घर में होता ही है, घर में रहेंगे तो काम वाम सब कुछ करना ही पड़ता है, और साथ में तैयारी भी करनी है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो, जीवन में अगर करना है तो तैयारी और मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ। हाँ। तो आपके पिताजी क्या करते हैं पिताजी? मेरे पापा मधुमक्खी पालन प्राइवेट संस्था है, उसमें काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो उसी से घर का जो वो है सारा उसी से चलता है, जो मैनेजमेंट है, जो खर्चा वगैरह हाँ सब। हाँ हाँ। तो इसके अलावा कोई ऐसा संसाधन नहीं है किसी चीज का, नहीं, आय इसके का कोई अलावा नहीं, इसके यानी अलावा तो कुछ आर्थिक नहीं। रूप से भी इतना वो नहीं है। हाँ, जी। मतलब पापा ही हैं बस कमाने वाले घर में। हाँ। हाँ, और उसी से पढ़ाई सारी कंप्लीट हो गई है हमारी, मतलब पॉलिटेक्निक किया था, उसी से हो गया है। तो आप कितने भाई बहन हैं अब जो? हम 3 भाई बहन हैं, जी। और सबसे बड़ी दी है, उसकी शादी हो गई है, अच्छा, और भाई भी कंपटीशन की तैयारी करता है अभी। चलो बहुत अच्छा लगा। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो युवा जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए क्या आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने लक्ष्य और मुकाम को हासिल किया जा सकता है? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना एक लक्ष्य बनाओ, और उसपे निष्ठा और लगन से मेहनत जारी रखो अपनी। आपको सफलता मिल जाएगी एक ना एक दिन, पर मेहनत जरूरी है, प्रयास जरूरी है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन भी हाई है इस टाइम पे। तो मैं यही चाहती हूँ कि लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करते रहो, और आपको सफलता मिल जाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो जो ये तुंगनाथ घाटी है और ऊखीमठ ब्लॉक का जो गांव है उसाड़ा, उसका गौरव भी बढ़ाया है और अपने माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। धन्यवाद।